शादी जिससे भी हो, जैसी भी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ज़ात में हो या ज़ात से बाहिर हो, इस बात से ना बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी लव हुई है, अरेंज हुई है या फिर कोई ज़ात में हुई है या ज़ात से बाहिर हुई है। बस आप एक ना समझदार बीवी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पे ना कंप्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ का सामना भी रहता है। आपकी ना लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, डील कैसे करना है, ये मैं आज के व्लॉग में डिस्कस करूँगी। आपके साथ 7 सिंपल पॉइंट्स शेयर करूँगी, जिनको फ़ॉलो करके आप अपनी शख्सियत में, बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको मिलते रहें। और आप सबकी सपोर्ट का, प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं आपने आज के टॉपिक को। देखिए आज का टॉपिक ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि अगर ये बहुत अच्छा चल रहा है ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और अगर इसमें कोई ऊँच-नीच हो गई है ना तो आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने से मुराद ये कि आपका सब कुछ खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सुकून ख़त्म हो जाता है, आप स्ट्रेस का शिकार रहती हैं और कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपका अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये एक ना शादी के बाद लड़की की जो लाइफ़ है ना वो अपने हस्बैंड से स्टार्ट होती है और उसी पे खत्म होती है। अगर वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर वो बुरा है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आज का टॉपिक ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तमाम पॉइंट्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अगर किसी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें, सैक्रिफाइसेस का मतलब है कि आपको सब्र करना होगा, कुर्बानी देनी होगी, आपको अपने पार्टनर पर काम करना होगा, कुछ कंप्रोमाइज़ेज़ करने होंगे। देखें, ऐसा नहीं है कि मर्द या हस्बैंड ना कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जिन जगहों पे उन्होंने करना हो ना वो कर रहे होते हैं। आप अपने हिस्से का काम करें, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, अपने हिस्से के कंप्रोमाइज़ेज़ करें। अगर आप इस सोच में पड़ जाएँगी ना कि वो कंप्रोमाइज़ेज़ नहीं करते, मैं क्यों करूँ? इस तरह से ना घर जो है ना वो चलता नहीं है, मुकाबलेबाज़ी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अगर कहें कि वो ये नहीं करता मैं क्यों ये करूँ? तो इस तरह ना रिश्ते ख़राब होते हैं, कभी भी रिश्ते कामयाब नहीं होते। और आपको पता है कि एक औरत ही घर बनाती है, और ये बात क्यों कही जाती है? वो इसीलिए की जाती है क्योंकि कंप्रोमाइज़ सबसे ज़्यादा जो करती है ना वो एक औरत करती है, तो घर भी औरत बनाती है, क्योंकि सारी कुर्बानियाँ जो है वो एक औरत ने दी होती हैं, वो बर्दाश्त कर रही होती है। जब वो बर्दाश्त करती रहती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उस चीज़ का ना उसको फल मिल जाता है। तो औरत ही घर बनाती है, उसे ही ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, और ये नेचुरली ऐसा होता है, ये बस होता है और कब से चलता आ रहा है और अभी तक चलता जा रहा है। अब कम से कम अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ, अपने हिस्से के काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें ना। जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने हिस्से के काम बहुत अच्छे से निभा रही होंगी ना, तो अल्टीमेट आपके हस्बैंड भी ये करेंगे। और अगर वो ज़िम्मेदार नहीं है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इसमें खुद को ना ब्लेम ना करें, क्योंकि जो काम आपने करने हैं ना, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आप बखूबी कर रही हैं। जिस जगह आपने कंप्रोमाइज़ करने हैं, वहाँ आप कर रही हैं। इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कर सकती। इस तरह आप ना मेंटली तौर पे भी फ्रेश होती हैं और देखने वालों को भी नज़र आ रहा होता है। आप क्या कर रही हैं और आपके शौहर क्या करते हैं? अगर वो नोटिस ना करें उन्हें ना दिख रहा हो, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन दूसरों को हमेशा नज़र आ रहा होता है कि आप क्या करती हैं और कितना करती हैं और क्या कुछ कर रही हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट। बीइंग अ गुड वाइफ ना आपको इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी करनी होगी, वक्त की, तवज्जो की और मुस्कुराहट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो समझने वाली है, जो समझ गया ना, समझ लें वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया। जब किसी भी कारोबार में, किसी भी काम में सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, तो इसमें जो मुनाफा है ना वो नजर नहीं आता। शुरू में तो कुछ भी नजर नहीं आता, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारा कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, हमें लॉस होगा या हमें फ़ायदा होगा ना, हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो इस चीज़ में ना बहुत टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा कि जब एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सब्र करना पड़ता है। कई सालों बाद जाके आपका नाम बनता है। तो सेम यही ज़िंदगी है, अगर आप समझें। सब्र करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह शादी में अभी ना शुरू-शुरू में बहुत खराब दिन आते हैं, बंदा एक-दूसरे को ना समझ नहीं रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपकी रूटीन और दूसरों की रूटीन में बहुत फ़र्क होता है। जब आप एक घर से दूसरे घर में जाती हैं ना,
तो न उनमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन ना कुछ ना गर्ल्स ऐसी होती हैं कि उनमें ना सब्र नहीं होता, वो सब्र नहीं करती और फिर अब क्या होता है कि अपना ना रिश्ता खराब कर लेती हैं। ये बस चीज़ एक सब्र की है, आहिस्ता-आहिस्ता आप उनमें एडजस्ट हो जाते हैं और सब कुछ वैसे ही चलता है जैसा आप चाहते हैं, बस थोड़ा-सा सब्र करने की ज़रूरत है। जब आप सब्र कर लेते हैं ना, तो हो सकता है कि जो आपकी ससुराल वाले हैं ना, वो आपके लिहाज़ से ही चलें, क्योंकि आपकी नेचर के हिसाब से उनको भी पता चल जाए कि ये किस तरह की इंसान है और इसकी आदतें किस तरह की हैं। और बाहर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत समझदार होती हैं और उनके ससुराल वाले उनको फ़ॉलो करते हैं और ये सब ना उनके सब्र का सिला होता है, जो उनको मिला होता है। छोटी-छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, कई-कई दिन तक ना बात नहीं करते। तो इस तरीके से ना काम नहीं चलता, एक-दूसरे को ना स्पेस दें, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना दें कि एक-दूसरे के बगैर रहने की आदत ही हो जाए। लंबे ना ज़्यादा लंबा गैप ना दें, ज़्यादा लंबा जो गैप है ना वो सही नहीं होता। अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर लें, अगले बंदे की ज़रूरत ही ना रहे। इस तरह के ना जो काम है आपने बिल्कुल भी नहीं करने कि आप जाके अपने काम खुद कर रही हैं, अपनी चीज़ें खुद ला रही हैं। तो जब ऐसा आप खुद करेंगी तो अगला तो कहेगा ये तो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर लेती है, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ ला के देने की। तो ये वाली चीज़ भी आपने बिल्कुल नहीं करना। दूसरों पर ना टाइम तवज्जो की ना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ना आज इन्वेस्टमेंट करेंगी ना तो इसका मुनाफ़ा ना आगे चल के वक़्त में आपको ज़रूर मिलेगा। आपको क्योंकि रायगा कोई चीज़ भी नहीं जाती ना, हर चीज़ का सिला लाज़मी मिलता है, ये अल्लाह पाक का कानून है। आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, उसका फल ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट। देखें, हर शौहर ना इज़्ज़त चाहता है। इसको अपने अल्फ़ाज़ से, अपने रवैये से ना आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इनकी इज़्ज़त करती हैं। इनके कहे हुए फ़ैसलों को एक्सेप्ट करती हैं, इन्हें अहमियत देती हैं। इस तरह ना उनका जो मान है ना वो बढ़ जाता है और आपका जो रिश्ता है ना वो निभा रहता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है और आपके रिश्ते में मज़बूती आती है, खूबसूरती आती है, मोहब्बत होती है, चाहत होती है और प्यार आता है। इस तरह आपका रिलेशनशिप आपस में स्ट्रॉन्ग होता है और आपका जो आपस में है ना वो मोहब्बत, प्यार वो बहुत अगले लेवल तक चला जाता है। तो कोशिश करें कि आप उनकी हमेशा इज़्ज़त करें और उनके फैसलों की कदर करें, उनकी हाँ में हाँ मिलाया करें और यही एक ना असूल भी है और ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि मर्द के साथ ना औरत की कोई मुकाबलेबाज़ी नहीं होती। आप जितना उन्हें अच्छे तरीके से रखेंगी, जितने अच्छे तरीके से डील करेंगी ना, वो इतने ही आपके साथ अच्छे रहेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। औरतों में ना एहसास जज्बात ज़्यादा होते हैं लेकिन मर्दों में ना लॉजिक होते हैं। वो ज़्यादातर ना मसलों के हल पर फ़ोकस करते हैं। आपने भी ना नोटिस किया होगा औरतें जब नाराज़ होती हैं तो उनकी नाराज़गी से ना निकलने का माइंड ही नहीं होता ना, मैंने इस नाराज़गी से फ़ौरन बाहर निकलूँ और किसी हल की तरफ आऊँ। वो चाहती हैं कोई इनके पास आए, उनका हाथ पकड़े, उनकी फीलिंग को समझे, लेकिन मर्द या शौहर के साथ ना इस तरह नहीं होता। वो फ़ौरन चाहते हैं कि मसले से बाहर निकला जाए और हल की तरफ आते हैं और जज़्बात पर ना इमोशन पे ना इनका कोई वो अख्तियार नहीं होता और ये ना औरतों की एक ना ख़ासियत होती है और ये ना नॉर्मल ही होता है, हर औरत ऐसी होती है कि उसमें ऐसा होता है, ये नेचुरली होता है। नेक्स्ट पॉइंट और ना औरतों को हमेशा हल की तरफ जाना चाहिए अगर वो चाहती हैं कि हमारी ना लाइफ़ जो है ना वो अच्छी और खूबसूरत रहे। तो उनको ज़्यादा लंबी-चौड़ी लड़ाइयों वाले काम नहीं करने चाहिए कि बस छोटी-सी बात पे इतना लंबा करके बैठ जाएँ। जब भी ना मियाँ-बीवी में कोई लड़ाई या कोई इख्तिलाफ़ हो तो कुछ बातों का आपने ख़्याल रखना है, वो ये कि जब भी कोई अगला बात कर रहा हो, आपने फ़ौरन गुस्से वाली टोन में ना जवाब नहीं देना, बल्कि सॉल्यूशन टोन में आपने जवाब देना है। लड़ाई के दौरान ना आप अपने हस्बैंड की बात ये सोचकर सुनें कि जब आपकी बारी आएगी ना बोलने की तो आपने अटैक नहीं करना बल्कि इनकी बात इसलिए सुन रही हैं कि आपने आगे से हल देना है, सॉल्यूशन देना है। अगर अपने हस्बैंड की बात सुन के आप अपनी बारी आने पर अटैक करेंगी ना या कोई तंज़ करेंगी, गलत किस्म की गुफ्तगू करेंगी ना, तो ये गुफ्तगू नहीं कहलाएगी बल्कि ये लड़ाई या जंग होगी। ऐसी जंग या लड़ाई जिसमें आप ना दोनों एक-दूसरे से खुद को बचा रहे होंगे और जंग में तो कोई एक ही जीतता है ना, या आप जीतेंगी या आपके शौहर। इसलिए जब भी कोई लड़ाई हो आपने आराम तहम्मुल से जवाब देना है, हमेशा सोच समझ के चलना है। आपने कभी भी अटैक नहीं करना। जब आपकी ये नेचर होगी ना, तो आप यकीन करें कि अगला आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, जब मैं आप और आपके हस्बैंड आपस में जब बात कर रहे हो ना या कोई लड़ाई हो रही हो, तो घर की बात बाहर बिल्कुल ना बताएँ। अगर आपने अपना दुःख थोड़ा हल्का करना ही है ना, सिर्फ़ अपनी सगी बहन और माँ को बताएँ, किसी को कुछ ना बताएँ क्योंकि ये जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं ना, ये हमारी लाज रखते हैं, ये हमारे मुख़लिस रिश्ते होते हैं। और अच्छा, मैं आपको अपना बताऊँ कि मैं भी जो अपनी ज़्यादातर मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, या कोई ऐसी बात हो मुझे ना अच्छी ना लग रही हो या मैंने मशवरा लेना हो तो मैं हमेशा अपनी सिस्टर से लेती हूँ और अगर कोई दुःख की बात हो ना वो फिर मैं ना अपनी
अम्मी से शेयर करती हूँ, क्योंकि वो फिर बड़ा अच्छा-सा ना हमें एक मशवरा देती हैं, बड़ा अच्छा से समझाती हैं, बड़ा अच्छा मोटिवेट करती हैं ना। तो क्योंकि यही रिश्ते हैं, इनके अलावा आपको कोई अच्छा मशवरा नहीं देता, कोई आपको अच्छी सजेशन नहीं देता, कोई आपकी बात नहीं सुनता और कोई आपका फ़ायदा नहीं चाहता। तो यही है, और कोशिश करें कि आप इन्हीं रिश्तों को बताएँ, ना कि बाहर लोगों में जाके आप बताएँ। वो कुछ भी नहीं चाहते, ना ही वो कभी हमारा भला चाहते हैं, बल्कि उल्टे ही हमें मशवरे देंगे, जिनसे हमारे मसले-मसाइल ना और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आप ना बाहर के लोगों को अपनी ना लड़ाइयों में इन्वॉल्व करते हैं ना, इतनी ही लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, लंबी होती हैं, कम होने की बजाय। अगर आपने किसी को अपने हस्बैंड का वीक पॉइंट बता दिया ना, आप तो हफ्ते 10 दिन में भूल जाएँगे, लेकिन जिसको आपने बताया ना, वो हमेशा याद रखेगा, और वो लोग जिनको आपने बताया होगा ना, वो आपके शौहर को वैसे ही देखते हैं। तो ये ऐसा-वैसा इसने ऐसा किया, वैसे किया, ये अपनी बीवी के साथ ऐसे करता है, तो इस तरह करने से ना उनका इमेज खराब होता है, और उन लोगों की नज़रों में ना उनकी इज़्ज़त बहुत खराब होती है। तो कोशिश करें कि आप कभी भी बाहर जाके अपने हस्बैंड के बारे में कभी भी बात ना करें कि वो इस तरह के हैं। देखिए, कोई भी इंसान ना कंप्लीट नहीं है, हर किसी में ख़ामी भी होती है और खूबी भी होती है, और ये आदत बहुत बुरी होती है ख़वातीन में, अपने शौहर की बुराइयाँ करना। देखें, आपकी शादी हुई है, वो आप उनका खाती हैं, और अगर वो ना हो, उन्होंने आपको घर में रखा हुआ है, एक अच्छा घर दिया हुआ है, छत दी हुई है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो ये सब कुछ उन्हीं से है ना। बहारें शादी के बाद ना जो बहार होती है ना, वो शौहर से होती है, वो जैसे भी हो। तो हमेशा आप अपनी फ़र्ज़ अदाई अच्छे तरीके से करें। आप अपनी फ़र्ज़ अदाई नियत से करें, अच्छे तरीके से करें, ईमानदारी से करें। यकीन करें, इसका सिला भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप कभी भी उनकी बुराई ना करें। बुराई करने से कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय उनकी इज़्ज़त ख़राब होती है, फिर उनको लोग हक़ारत की नज़र से देखते हैं, उनको लोग अच्छा नहीं समझते, बल्कि 10 बंदों में कहते हैं, ये तो ऐसे करता है, इसकी बीवी ऐसे कह रही थी, ये करता है, वो करता है, ये ऐसा है, वैसा है। तो प्लीज़ ऐसे बिल्कुल भी ना किया करें। अगर शौहर अपनी बीवी की बुराइयाँ अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों से करता है ना, तो इनकी नज़रों में इनकी बीवी का भी यही इमेज बन जाता है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अब हस्बैंड तो 2-4 दिन या हो सकता है 2-4 घंटों में भूल जाए, लेकिन अगला बंदा ससुराल है, तो वो लड़की को ना हमेशा याद रखेंगे। इसलिए ना हस्बैंड को भी चाहिए कि वो भी कभी भी ना अपनी जो आपकी वाइफ़ की जो भी बुराइयाँ हैं, या जो भी बुरी आदतें हैं, और उनमें जो भी ख़ामियाँ हैं ना, कभी भी अपने घरवालों के साथ, दूसरों के साथ कभी भी शेयर ना करें। और कभी भी ना बताएँ, ताकि वो भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखें। अच्छा, ये थी आज के पॉइंट्स जो एक अच्छी बीवी में होते हैं, और अगर आप भी चाहती हैं कि आप एक अच्छी बीवी हों, आपके हस्बैंड आपके दीवाने हों, तो इन पे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपकी लाइफ़ जो है ना, वो अच्छी गुज़रेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।